यूनान में बाज़ सूरतों में 13 घंटे के वर्क डे की इजाज़त देने वाला नया कानून मंजूर। यूनान की पार्लियामेंट ने एक मुतनाज़ा मजदूर कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बाज़ हालात में 13 घंटे के वर्क डे की इजाज़त दी गई है। हालांकि इस कानून के खिलाफ सख्त मुखालफत और मुखगिर हड़तालें हुईं। हुकूमत का कहना है कि यह कानून यूनान के मजदूर कवानीन को जदीद बनाएगा, जबकि बाईं बाजू की जमात सिरीजा के तर्जुमान ने इसे कानून साजी का एक भयानक नमूना करार दिया। नए कानून के तहत सालाना ओवर टाइम की हद 150 घंटे मुकर्रर की गई है, जबकि 40 घंटे का मियारी हफ्ता बरकरार रहेगा। हुकूमत का इसरार है कि तवील वर्क डे इख्तियारी होगा, सिर्फ निजी शोबे पर लागू होगा और साल में ज़्यादा से ज़्यादा 37 दिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। जुमेरात के रोज होने वाली वोटिंग में मिरिक्सन रास्त जमात न्यू डेमोक्रेसी के अरकान पार्लियामेंट ने बिल की हिमायत की, जबकि मरकज बाईं बाजू की जमात पासिफिक, जो अब मरकजी अपोजिशन है, ने इसकी मुखालफत की। बाईं बाजू की सिरीजा ई पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूनियंस ने इस महीने 2 आम हड़तालें की, जिनमें इस बिल के खात्मे का मुतालबा किया गया, जिसके नतीजे में अवामी ट्रांसपोर्ट और सरकारी खिदमात मुअत्तल हो गईं। वजीर मेहनत नेकी किरामेविस ने बिल का दिफा करते हुए कहा कि ये इस्लाहात यूनानी कानून साजी को जदीद लेबर मार्केट के तकाज़ों से हम आहंग करती है और हिज़्ब इख्तिलाफ पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। कानून के मुताबिक कारकुनों को इख्तियार होगा कि वो इसी आजिर के साथ इजाफी घंटे काम करें और उसके बदले 40% ज़्यादा उजरत हासिल करें, जबकि उन्हें ओवर टाइम से इनकार करने पर निकाला नहीं जा सकेगा। हुकूमत का कहना है कि यह कानून यूरोपीय यूनियन के वर्किंग टाइम कवायद के मुताबिक है, जो औसतन हफ्ते में 48 घंटे ओवर टाइम समय की हद मुकर्रर करते हैं, मगर 12 माह के अंदर लचक की इजाज़त देते हैं। सरकारी मुअक्किफ के मुताबिक इस कानून का मकसद यह है कि मुलाजमीन मुख्तलिफ पार्ट टाइम नौकरियां करने के बजाय एक ही आजिर के साथ ज़्यादा घंटे काम कर सकें, और ये शमूलियत मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना होगी। मगर हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि हुकूमत मजदूरों के हुकूक को पामाल कर रही है और मुल्क को मजदूरों के क़ुरून वस्ता की तरफ धकेल रही है। उनके मुताबिक यूनानी मुलाजमीन पहले ही ज़्यादा घंटे काम करते हैं, लेकिन कम उजरत पाते हैं और गुजर बिसर के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की यूनियन ADEDY ने कहा कि लचकदार औकातकार दरअसल 8 घंटे के दिन का खात्मा खानदानी और समाजी जिंदगी की तबाही और मजदूरों के शदीद इस्तेहसाल की कानूनी इजाज़त है। 2024 में यूनान ने कुछ सनतों के लिए 6 रोज़ा वर्क वीक मुतारफ कराया था, ताकि माशी तरक्की में इजाफा हो सके। नए कानून के तहत, जो जुलाई के आगाज में नाफिज हुआ, मुलाजमीन को हफ्ते में 40 के बजाय 48 घंटे तक काम करने की इजाज़त दी गई है। यूरोपीय यूनियन में 2024 के दौरान सबसे तवील वर्क वीक यूनान में रिकॉर्ड किया गया, औसतन 39.8 घंटे। इसके बाद बल्गारिया 39.0 घंटे, पोलैंड 38.9 घंटे और रोमानिया 38.8 घंटे का नंबर आता है। यूरोपीय यूनियन में सबसे कम वर्क वीक नीदरलैंड्स में है, जहां औसत काम के घंटे 32.1 हैं। यूरोस्टेट के मुताबिक जनवरी 2025 तक यूनान की कौमी कम अज कम तनख्वाह 968 यूरोस यानी पौंड $839 $1,127 माहाना थी, जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक में निचले दर्जे की तनख्वाहों में शुमार होती है। यूरोस्टेट के अदाद व शुमार के मुताबिक माली बहरान के दौरान 28% तक पहुंचने वाली बेरोजगारी अगस्त में कम होकर 8.1% रह गई, जबकि यूरोपीय यूनियन का औसत 5.9% है। अगरचे यूनान 2018 में खत्म होने वाले 10 साला कर्ज बहरान के बाद से बहाली के मरहले में है, अहम तनख्वाहें और मावान जिंदगी अब भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक में सबसे कम शुमार किए जाते हैं।
For a century, we've been fighting to reduce the 8-hour working day to a 7 or 6-hour working day. In organized countries in Europe, it has become a 6-hour working day and 4-day week. If we are thinking of something else, it's bad luck for us. Things are not going well. People need to be here today. I hope people will wake up because we have children and we have families, and we have to leave behind a better future. They want us to work from sunrise to sunrise. They want flexibility in the 13-hour day and in overtime, unpaid overtime with fewer insurance contributions, which means losses for insurance funds. It is a bill that should not pass. ये थी आज की रिपोर्ट। अगर आपने ये वीडियो पसंद की हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको मुस्तनद खबरें मिल सकें। शुक्रिया। You are watching ShigiNews.tv.